साथियों, एक बेटा अपनी माँ से बहुत ही भावुक से स्वर में माँ के पास लेटा हुआ है। उनसे पूछता है, माँ मेरे पिताजी कब आएंगे? माँ बेटे को लोरियाँ सुनाती है। कहती है, बेटा आएंगे पिताजी, बाहर गए हुए हैं। बेटे को सुला दिया जाता है। साथियों, आए दिन बेटा माँ से पूछता है कि माँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरा पिताजी आज मार्केट लेके गए थे, मुझे ये खिलाए हैं, मुझे ये खिलाए हैं। माँ मेरे पिताजी कैसे हैं? मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं हूँ। साथियों, बहुत ही करुण से स्वर में बेटा अपनी माँ से पूछता है। माँ यही जवाब देती है कि बेटा पिताजी आएंगे, जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है। साथियों, बेटे का बर्थडे का समय आता है। माँ काफ़ी खुश थी बेटे का बर्थडे मनाने के लिए। पहले तो मनाती थी, बेटा छोटा था, अभी 5-6 साल का हो गया है, बेटा कुछ जानकार हो गया है। उसके मित्र भी आते हैं, साथी संगति सब पहुँचते हैं। साथियों, जब सारे मित्र इकट्ठे हो जाते हैं, साथियों अब पिताजी नहीं हैं। बेटा माँ से पुनः पूछता है, माँ पिताजी इस बार भी मेरे बर्थडे पे नहीं आए। माँ इधर उधर की जवाब देती हैं। यह सब जवाब सुनकर बेटा तो ऊब चुका होता है। बर्थडे का केक काटता है, दोस्तों के साथ अपना बर्थडे शेयर करता है। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों अच्छी आपके लिए स्टोरी लेके आता हूं। एक निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। साथियों जब केक काटता है बच्चा, उसके यार मित्र जो होते हैं, लड़के का नाम रिन होता है। साथियों, ये जापान का एक शहर है, वहाँ लड़का रहता है। जब अपनी माँ से पुनः पूछता है, माँ पिताजी नहीं आए, माँ कोई न कोई जवाब दे देती है। बच्चा धीरे धीरे समय बीतता है, बड़ा होता है। साथियों, अब बच्चे की उम्र लगभग बड़ी हो रही है और वो आस लगाए बैठा है कि किसी न किसी दिन मैं भी अपने पिताजी को देखूंगा और उनके साथ मैं भी मार्केट जाऊंगा, अपने ज़रूरत की सामानें खरीदूंगा, पिताजी की ढेर सारी सामानें खरीदवाऊंगा। इसी आस में बेटा जी रहा है। साथियों ये घटना है सुखवाल सिंह, जो कि थाईलैंड गए हुए थे। उनकी मुलाकात एक जापानी महिला से होती है। ये 2002 की बात है। साथियों, थाईलैंड महिला के साथ उनकी मित्रता हो जाती है। दोनों पहले अच्छे फ्रेंड बनते हैं। इसके बाद सुखवाल सिंह जो होते उस जापानी महिला से शादी कर लेते हैं। साथियों, शादी करने के बाद फैमिली का अच्छे से रहन सहन चल रहा होता है, बहुत अच्छे ढंग से इनका परिवार चल रहा था। साथियों, शादी के 1 साल बाद घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। मित्रों, एक बेटे का जन्म होता है, खूब सारी खुशियाँ आती हैं। 2003 में सुखपाल सिंह और उनकी पत्नी को एक बेटे का जन्म देती हैं, जिसका नाम रिन था। साथियों, 2003 में रिन का जन्म होता है। रिन के जन्म होने के बाद सुखपाल सिंह और उनकी पत्नी में कुछ बातों को लेकर धीरे धीरे बहस होने लगती है। साथियों, दोनों की बनती नहीं है। जब दोनों की बनती नहीं है तो साथियों सुखपाल सिंह वहाँ से अपने देश लौट आते हैं। वहाँ से आने के बाद सुखपाल सिंह का 2005 तक संपर्क होता है, लेकिन उसके बाद उनका और उनकी पत्नी से कोई संपर्क नहीं होता।
सदियां गुजर जाती है, बेटे का उन्होंने चेहरा तक नहीं देखा था साथियों। बेटे की आस में जी रहे थे कि आज नहीं कल मुलाकात होगी। उधर बेटा जवान होता है, धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने पहुंच जाता है साथियों। उधर यार मित्र पूछते हैं पिता के बारे में, तो वो बताता है कि मैंने माता के अलावा पिता को तो जाना ही नहीं। कुछ मित्रों की बात उसको ऐसी लग जाती है कि वो अपने खुद पिता की खोज के लिए उतावला सा हो जाता है। अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे पिताजी कैसे थे, कुछ तो उनके बारे में बताओ, मैंने उनका तो चेहरा नहीं देखा है। जब करुण से भाव में एक माँ उसका बेटा पिता के बारे में पूछता है, माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पिता यहाँ से बहुत दूर हैं, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि हमारा उनका तो अब संपर्क भी नहीं होता है। जिन परिस्थितियों में गए हैं वापस आएंगे भी नहीं आएंगे ये भी मुझे पता नहीं है। जब ऐसी बात माँ बेटे को बताती है सच्चाई, तो बेटा थोड़ा सा तो गम में चला जाता है, लेकिन बहुत हिम्मत करता है कि पिताजी को मैं हेरूंगा ज़रूर, चाहे जहाँ हो। धन्य हो ऐसे बेटे जिनका पिता के प्रति ऐसा प्रेम है, वो भी विदेशों में। साथियों वह लड़का पिता को देखने के लिए लालायित सा है। माँ से कुछ टूटे फूटे जो पते माँ जानती थी कि पिताजी कहाँ से थे, उनका नाम बताती हैं, और कुछ उनके स्थान के बारे में जो कुछ ही मालूम था उनको, क्योंकि उनकी माँ यहाँ आई नहीं थी भारत, तो वो बताती हैं। धन्य है ये गूगल मैप भी, जिसको आप सर्च करेंगे दुनिया की हर चीज़ इस पे उपलब्ध हो जाती है मित्रों। साथियों लड़का जो है स्टडी करता है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, काफ़ी लालसा थी अपने पिता के मिलने की उसको। तो जापान से वो ताकाहाता जापान में ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट का छात्र है साथियों। रिन जो है गूगल मैप का सहारा लेता है साथियों। गूगल मैप के सहारे से वह पंजाब पहुंचता है। पंजाब पहुंचने के बाद साथियों अमृतसर, जहां उसके पिताजी थे, अमृतसर वह स्थान है साथियों। वहां वो पहुंचता है 18 अगस्त को साथियों। वो 15 अगस्त को पंजाब पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वहां रुकता है। इसके बाद कुछ जानकारियां एकत्रित करता है साथियों। एकत्रित करने के बाद वो अमृतसर पंजाब के बाद पहुंचता है साथियों। वहां पहुंचने के बाद साथियों वो जब अपने पिता सुखपाल सिंह से मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है साथियों। एक लगभग 20 साल बाद बाप और बेटे की मुलाकात हो रही है। पिता भी अपने बेटे को देखकर गदगद है साथियों। बेटा आज जब वो देखे थे तो बेटा साल भर का था, आज बेटा जवान हो गया है, बड़े से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। किस पिता की इच्छा नहीं होगी कि बेटे से मिले, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि सुखपाल सिंह अपने बेटे से नहीं मिल पाए थे। आज उनका जब बेटा मिलता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। काफ़ी खुशी होती है बेटे से मिलकर साथियों हमारा यह एक पारिवारिक कहानी थी साथियों। इसके माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, आप लोगों तक यह सच्चाई बतानी थी साथियों। हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर वीडियो के माध्यम से हमें बताएं, और वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मित्रों। यही निवेदन है साथियों। नमस्कार।